राजनीतिक पार्टियों को लेकर नियम अब और सख्त हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई, जिसमें राजनीतिक पार्टियों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने की मांग की गई है और ऐसा किए जाने के पीछे वजह भी बताई गई है। तो क्या है वो वजह और क्यों राजनीतिक पार्टियों के लिए की जा रही है नियम सख्त करने की मांग, जानेंगे इस रिपोर्ट में। राजनीतिक पार्टियों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल यानी जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में चुनाव आयोग को राजनीतिक पार्टियों के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन के लिए नियम बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि मौजूदा वक्त में राजनीतिक पार्टियों के लिए कोई नियम कानून नहीं है, जिसका फायदा उठाकर फर्जी राजनीतिक पार्टियां धन उगाही कर रही हैं। याचिका में दावा किया गया है कि ये फर्जी पार्टियां न सिर्फ लोकतंत्र के लिए खतरा हैं, बल्कि अपराधियों और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों से भी पैसा लेती हैं। हाल ही में इससे जुड़ा एक उदाहरण गुजरात में देखने को मिला, जहां 10 राजनीतिक पार्टियों को 2017 से 2022 के बीच 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, लेकिन उनका चुनावी खर्च केवल 39 लाख रुपए बताया गया था। चौंकाने वाली बात यह रही कि इन पार्टियों की कोई चुनावी सक्रियता भी नहीं देखी गई। इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग से सवाल किया था कि वो कोई कार्रवाई करेगा या फिर हलफनामा मांगेगा। ऐसे में चुनाव आयोग पर पहले ही सवाल उठ रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला पहुंच गया है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ फर्जी पार्टियां ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम कर रही हैं और 20% कमीशन लेकर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। याचिकाकर्ता ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम उठाना काफी जरूरी है। याचिका में वैकल्पिक तौर पर यह भी सुझाव दिया गया है कि भारत का विधि आयोग यानी लॉ कमीशन दूसरे देशों की बेहतर प्रथाओं की स्टडी कर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करे। उम्मीद जताई जा रही है कि यह कदम राजनीतिक पार्टियों में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को कम करने में मदद करेगा, जिससे देश की चुनावी प्रणाली को और मजबूत बनाया जा सकेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।